बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के नए व्लॉग के साथ मैं यासिर रहमान। जनाब, इस वक्त सोशल मीडिया पे एक तूफान अफवाहों का गर्दिश कर रहा है और जनाब उस तूफान के हवाले से हम आपको बताएं कि ये कहा जा रहा है कि जी खान साहब को अस्पताल ले जाया गया है। तो सबसे पहले तो हम आपको थोड़ा सा इस हवाले से क्लैरिटी दे देते हैं कि खान साहब को क्या वाकई शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया है या खान साहब को किसी और अस्पताल ले जाया गया है। जितने भी यूट्यूबर इस वक्त हैं जिनकी रोजी रोटी अफवाहों पर, झूठ पर और इस तरह की बहतान तराशी के ऊपर, और जिनकी उम्मीदें बढ़ाई थी पिछले 2 दिन से कोर्ट के फैसले के बाद से जो मामला सामने आए थे कि जनाब देखिए ये हमारा प्रेशर काम कर गया, ये 27 सितंबर का प्रेशर काम कर गया, तो जनाब उनकी उम्मीदों पे पानी फेरते हुए हम आपको ये बताते हैं कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल नहीं ले जाया गया। खान साहब को पिम्स अस्पताल ले जाया गया है और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म यह था कि जो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो खान साहब का मुआयना करें। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है जो खान साहब के खैर खां हैं कि खान साहब को पिम्स अस्पताल जब ले जाया गया तो खान साहब के मुआयना करने के लिए वहाँ पे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के का पूरा एक पैनल मौजूद था। ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ। और इसके ऊपर आपकी तसल्ली के लिए एक और आपको खबर दे रहा हूँ कि जो खान साहब की बहन है वो खान साहब के साथ मौजूद थी। खान साहब बहुत मुतमईन नजर आ रहे थे। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें चल रही है ना कि खान साहब की तबीयत बड़ी ख़राब है, खान साहब जो हैं वो दिन ब दिन की तबीयत बिगड़ती जा रही है, तबीयत संभल नहीं रही, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि खान साहब एज़ पर रिपोर्ट्स जो ज़राए हमें बताते हैं कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं और बड़े हशाश बशाश मूड में थे। खान साहब ने डॉक्टर्स के साथ मुकम्मल ताउन किया। जो डॉक्टर्स ने अपना चेकअप जो खान साहब का करना था उन्होंने परफॉर्म किया खान साहब के हवाले से, और खान साहब ने भरपूर तरीके के साथ उनके साथ ताउन किया। और ये जो एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि खान साहब की तबीयत बहुत नासाज हो गई है, बिगड़ गई है, उनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू बन गया है या वो डिप्रेशन में चले गए हैं या दूसरे मसाइल हैं, तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है। खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और हुकूमत ने भी इस हवाले से कंफर्म कर दिया है। वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने इस हवाले से कंफर्म कर दिया है। अच्छा, सवाल यह है कि खान साहब को पिम्स अस्पताल क्यों ले जाया गया है। इस सवाल का हुकूमत ही ने आंसर दिया है। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी इशूज़ थे। सिक्योरिटी इशूज़ क्यों थे? क्योंकि जो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल है उसके इर्द गिर्द जो कारकुनान हैं PTI के, उनका एक जम्मे गफीर इकट्ठा हो चुका था और इसके साथ साथ मीडिया की वैन्स की एक बहुत बड़ी तादाद थी वहाँ पे जो मौजूद थी, जिसकी वजह से एक सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो सकती थी और खान साहब की ज़िंदगी को खतरा लाक हो सकता था। तो खान साहब की ज़िंदगी को खतरे से बचाते हुए और उनकी अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया कि डॉक्टर्स होंगे शिफा इंटरनेशनल के और पिम्स अस्पताल के, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो पिम्स अस्पताल का होगा। और ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ कि खान साहब को पिम्स अस्पताल, जो कि इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और पाकिस्तान का बड़ा सरकारी अस्पताल है, और इससे पहले भी खान साहब का जो इलाज है वो पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स का पैनल करता रहा है। बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं और इससे पहले भी जो पॉलिटिशियंस इसी तरीके से यानी कैद में रहे हैं उनका इलाज मुआवजा, जैसे सरदारी साहब का इलाज मुआवजा भी जो है वो पिम्स अस्पताल में होता रहा है और बाकी जो लीडर्स हैं उनका भी यहाँ से होता रहा है। अब मामला यह है कि आगे क्या होगा। ये अफवाहें चल रही हैं कि खान साहब को बाहर भेजा जा सकता है, खान साहब को बनिकाला शिफ्ट किया जा सकता है। तो मामला ये हैं कि जनाब पहले भी अदालत ने रिलीफ दिया है, अदालत रिलीफ दे रही है, हुकूमत ने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। अगर इस तरह की कोई दरखास्त आती है खान साहब की सेहत को लेकर, कोई बुनियाद बनाई जाएगी ना उसकी, तो उसके अगेंस्ट फिर ये अदालत के ऊपर है कि अदालत इस हवाले से क्या फैसला देती है। क्या उस सेहत की बुनियाद के ऊपर अदालत खान साहब को रिलीफ देते हुए उनके जो घर है उसको सब जेल करार दे ये हुक्म देगी, या ये हुकूमत इस हवाले से इक़दाम कर सकती है, या फिर अदालत ये करार दे सकती है कि पाकिस्तान में क्योंकि इलाज की सहूलतें खान साहब की बीमारी के बायस उनको वो मुमकिन नहीं है, इसलिए खान साहब को बाहर भेज दिया जाए। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में कि आने वाले दिनों में इस हवाले से हुकूमत क्या फैसला करती है, अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन अभी तक जो अफवाहें हैं वो अफवाहों को मैं यहाँ पे उनको खाक में मिलाते हुए आपको ये सिर्फ कह सकता हूँ कि जनाब ख्वाहिशें ही रहेंगी। और जो लोग खान साहब की सेहत से ज़्यादा अपने व्यूज़ के चक्कर में ये चाहते हैं कि कुछ सनसनी फैलाई जाए, कोई सियासी अदम इस्तेहकाम इसके नतीजे में पैदा किया जाए, तो उनके लिए बड़ी बुरी खबर है कि जनाब साहब का चेकअप भी हो गया और खान साहब को बाहिफाजत वापस अडियाला मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।